पर हम दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आपके राज्य में 3 रुपए बढ़ते हैं तो इस वक्त कीमत कितनी हो जाएगी। तो बिहार में फिलहाल जो दाम है वो 105 रुपए 71 पैसे हैं पेट्रोल के दाम। अब 3 रुपए इसमें इजाफा होता है तो ये 108 रुपए 71 पैसे हो जाएगा। उसी तरह से अगर चंडीगढ़ में 94 रुपए 30 पैसे हैं तो वो 3 रुपए बढ़ने से अब 97 रुपए 30 पैसे दाम हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 100 रुपए 14 पैसे अभी कीमत है पेट्रोल की, तो छत्तीसगढ़ में दाम हो जाएंगे 103 रुपए 14 पैसे। उसी तरह से दिल्ली का हमने आपको बताया कि 97 रुपए 77 पैसे कीमत हो जाएगी। गुजरात में 94 रुपए 70 पैसे हैं, तो 3 रुपए बढ़ने से अब यहां पर भी करीब 97 रुपए 70 पैसे हो जाएंगे। हरियाणा में 94 रुपए 30 पैसे हैं, तो 3 रुपए का इजाफा हुआ तो उस तरह से कीमत हो जाएगी हरियाणा में 97 रुपए 30 पैसे। और जम्मू कश्मीर में कीमत है 100 रुपए 70 पैसे, तो यहां पर 103 रुपए 70 पैसे पेट्रोल की कीमत हो जाएगी। उसी तरह से झारखंड में कीमत है 97 रुपए 86 पैसे, तो यहां पर सीधा 100 रुपए से ऊपर यानी कि 100 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर अब कीमत हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 106 रुपए 52 पैसे पेट्रोल की कीमत है। 3 रुपए के इजाफे के बाद अब मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल के दाम होंगे वो हो जाएंगे 109 रुपए 52 पैसे लगभग, यानी कि 110 रुपए देने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में 103 रुपए 54 पैसे है, 3 रुपए का इजाफा तो 106 रुपए 54 पैसे हो गए। उसी तरह से पंजाब की अगर बात करते हैं तो 94 रुपए 30 पैसे हैं, तो यहां पर भी अब 97 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा। राजस्थान में 104 रुपए 72 पैसे पेट्रोल की कीमत है, तो राजस्थान में दाम हो जाएंगे 107 रुपए 72 पैसे। 107 रुपए 72 पैसे अब राजस्थान में पेट्रोल की कीमत होगी। उत्तर प्रदेश में 95 रुपए 34 पैसे पेट्रोल की कीमत है, अब यहां पर कीमत हो जाएगी 98 रुपए 34 पैसे। उत्तराखंड में 93 रुपए 43 पैसे है, तो यहां दाम हो जाएंगे अब 96 रुपए 43 पैसे। और पश्चिम बंगाल में 105 रुपए 45 पैसे कीमत है पेट्रोल की, तो यहां कीमत हो जाएगी 108 रुपए अब 45 पैसे। अनामिका, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बारे में? क्या सीएनजी के भी दाम बढ़ सकते हैं या सिर्फ फिलहाल डीजल और पेट्रोल के दाम ही बढ़े हैं? तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे हमारी संवाददाता अनामिका से बात करने की कि आखिरकार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसी तरह से क्या सीएनजी के भी दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीएनजी का भी इस्तेमाल इन दिनों गाड़ी के लिए किया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 3-3 रुपए दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है, लगभग 3 रुपए बढ़ गए हैं। और उसी तरह से डीजल के भी दाम 3 रुपए करीब महंगा कर दिया गया है। तो आशंका जो जताई जा रही थी, क्योंकि लगातार जो नुकसान हो रहा था कि हो सकता है कि 10 रुपए या 20 रुपए जो जानकार बता रहे थे, हो सकता है कि 20-30 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार ने लोगों को जोड़ का झटका धीरे से ही दिया है, 3-3 रुपए बढ़ाए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। और अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक सरकार इस दाम को कहीं पर मेंटेन कर सकती है और लोगों पे बोझ ना बढ़े, उस तरह से दामों में अचानक कोई बड़ा इजाफा ना किया जाए। लेकिन फिर भी 3 रुपए अगर बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका पूरा असर सप्लाई चेन पर पड़ता है। बस सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन है कि तमाम वो गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जो सामान की ढुलाई करती है, मालों की आवाजाही होती है, जिसके जरिए आपके घर के फल, सब्जी, अनाज आप तक पहुंचता है, वो सारी कीमतें कहीं ना कहीं इस दाम के वजह से इंपैक्ट होगा, उसका असर पड़ेगा दामों में और दामों में इजाफा हो सकता है। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, कोई जानकारी मिल पाई है कि फिलहाल डीजल और पेट्रोल के दामों में ही इजाफा हुआ है, क्या सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं? बिल्कुल अमित, अभी केवल पेट्रोल और डीजल की दामों की बढ़ोतरी की जानकारी साझा की गई है और अलग अलग पेट्रोल पंप में इसे फॉलो करना भी शुरू हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री का जब संबोधन हुआ था उसके बाद से लोगों को अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए लोग मेंटली प्रिपेयर जो पेट्रोल पंप में आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो एनर्जी फ्यूल प्राइस है उनके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अब लोगों की चिंताएं ये है कि ये केवल 3 रुपए बढ़ा है, आने वाले दिनों में क्या इसमें और इजाफा होगा या फिर 3 रुपए तक ही ये सिमट के बढ़ोतरी रह जाएगी। लोगों के मन में कई सवाल हैं और डर भी
रही है कि आने वाले 6 महीने उन पर कितने भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो कुछ चीजों को अवॉइड कीजिए, तो कुछ लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू किया है, लेकिन बहुत लोगों के लिए संभव भी नहीं है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की ही बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर में लोग दिल्ली से नोएडा अपनी पर्सनल गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए 3 रुपए बढ़ना भी बहुत एक बड़ा अमाउंट हो रहा है। जब आप ज्यादा मात्रा में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो ऐसे में आपकी जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन चिंता ये है, अनामिका एक बात बताइए, क्या ये दरें आज से ही यानी कल रात से ही क्या लागू हो चुकी हैं? 12 बजे के बाद से आज लोगों को क्या बढ़े हुए दाम में ही पेट्रोल खरीदना होगा, डीजल खरीदना होगा? बिल्कुल, हमें तो जो बढ़े हुए दाम है उस पे पेट्रोल मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप पेट्रोल पंप में जा रहे हैं पेट्रोल या डीजल भराने के लिए तो अब आपको बढ़े हुए दामों पर ही फ्यूल मिलेगा। सभी पेट्रोल पंप ने सुबह 5 बजे से ये दरें लागू कर दी हैं। तो जैसा अनामिका बता रही है कि अच्छी बात तो यह है कि फिलहाल ये जो बढ़ोतरी हुई है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही बढ़ोतरी की गई है, इसके अलावा सीएनजी पर नहीं हुई है। तो जो सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं, उन्हें आज 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ेगा। अब जैसा देख रहे हैं कि मुंबई में 106 रुपए से ज्यादा कीमत हो जाएगी, कोलकाता में भी 108 रुपए से ज्यादा कीमत हो जाएगी। अब जहां जहां पर जिस तरह से पेट्रोल के दाम रहे हैं वहां पर उसमें 3 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में तो अब 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा और डीजल मिलेगा 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। उसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में करीब 95 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत थी, अब उसमें 3 रुपए का इजाफा होता है तो करीब 98 रुपए प्रति लीटर अब उत्तर प्रदेश में भी देना पड़ेगा पेट्रोल के लिए। तो ये आपको हम कीमतें दिखा रहे हैं कि आप अपने ही राज्य में जो भी उसके दाम है उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए। 3 रुपए लगाइए, 3 रुपए इजाफा हुआ है। और जैसा कि सरकार की ओर से पहले ही ये बताया गया था कि दाम बढ़ सकते हैं, तो आखिरकार ये झटका अब लोगों को लगा है। तो हम लोगों का काम पर प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए, सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का, उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, उसका भी पैसा अच्छा नहीं है, क्योंकि सब बाहर की कंपनी है, ये मनी पैसा देता है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना, उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। और गैस का तो यहीं बढ़ गया, 2 रुपये सीधा बढ़ गया। पहले था पेट्रोल तो हम लोग यूज नहीं करते हैं सर, तो उसका रेट नहीं मालूम है। और गैस जो हम लोग प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, मतलब रहना, खाना बनाना, क्योंकि 300 रुपये, 250 रुपये, 280 रुपये केजी, ऐसा 1 केजी हम लोग गैस डलवा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और ये गैस तो ठीक था ऑटो में डालने के लिए सीएनजी, लेकिन इसका भी रेट बढ़ गया इससे, तो इससे हम लोग को बहुत दिक्कत है। थैंक यू सर। तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त पेट्रोल पंप की, जहां पर लोग सुबह सुबह पहुंचे होंगे, तो कई लोगों को तो इस बारे में जानकारी नहीं होगी। जब वो ज्यादा कीमत चुकाएंगे तब उन्हें इसका पता लगेगा। लेकिन अब कोलकाता में डीजल 95 रुपए 13 पैसे हो गया है, मुंबई में डीजल 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हो गया है 3 रुपए बढ़ने के बाद। चेन्नई में भी डीजल की कीमत 95 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और दिल्ली में 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर इस वक्त देना होगा। हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल डीजल और पेट्रोल के दाम में इजाफा किया गया है। सीएनजी वालों को राहत दी गई है, तो जो सीएनजी चला रहे हैं उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अब पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो पहले ही कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी जैसा बताया गया है कि जो भी इस्तेमाल करें तेल का या फिर दूसरी ऐसी चीजें जो बाहर से आयात की जाती हैं, वो सोच समझ कर करें, यानी कि स्मार्ट लिविंग अपनाएं। जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, यानी कि ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपके पेट्रोल के डीजल के पैसे बचेंगे। आप देखना हो कि ये जो कतार आपको नजर आ रही है, आखिरकार इनका क्या रिएक्शन आता है, तो आपको सुनाएंगे कि लोग क्या सोचते हैं कि 3 रुपए का इजाफा उनके लिए कितना भारी पड़ने जा रहा है। लेकिन इसका असर धीरे धीरे आपके किचन पे पड़ेगा, क्योंकि तमाम वो चीज जो आपके किचन में यानी कि रसोई घर में पहुंचता है, वो सभी चीजें ट्रांसपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचती, यानी कि गाड़ियों के जरिए पहुंचती, जिनके दाम यानी तेल के दाम में इजाफा हुआ है, तो कॉस्ट बढ़ा है। इस वक्त हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्या आप कुछ लोगों से बात कर पाई हैं?
बिल्कुल अमित, तो लोगों का कहना है कि सुबह सुबह उन्हें ये एक अच्छी खबर नहीं मिली है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लोग चिंता में हैं कि आने वाला समय और कितना कठिन होने वाला है, क्योंकि युद्ध का असर इस समय पूरी दुनिया झेल रही है। भारत में अभी तक प्राइस इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे, केवल एलपीजी घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस बढ़ाए गए थे। उस समय लोगों को बहुत खासा परेशानी हुई थी। एक तरफ सिलेंडर मिल नहीं रहा था, दूसरी तरफ सिलेंडर महंगा बिक रहा था। लेकिन अब जब सीधा सीधा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो लोगों को महंगाई का असर दिखने लगेगा। आप जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, वहां असर दिखेगा। और दिल्ली एनसीआर में अगर हम उन लोगों की बात करें जो ओला उबर चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ऐसे ही लोगों पर भी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि क्या इसके बाद वो रेट बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप 3 रुपए अगर डीजल में बढ़ा रहे हैं, 3 रुपए पेट्रोल में बढ़ा रहे हैं, तो जो आने का आपका ट्रांसपोर्ट का पैसा है, अगर आप कोई भी एक ओला उबर की गाड़ी बुक करते हैं तो अब आपका ट्रांसपोर्ट का पैसा भी बढ़ेगा। यानी हर कोई इस पैसे बढ़ने से इफेक्ट होगा, हर किसी की जिंदगी पर, हर एक आम आदमी की जिंदगी पर इसका असर पड़ने वाला। दिल्ली सरकार पहले ही कह चुकी है कि एक दिन सप्ताह में आप नो व्हीकल डे रखें, यानी आप अपने पर्सनल गाड़ी से ट्रैवल ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार कल ये ऐलान कर चुकी है। अधिकारियों का जो फ्यूल बजट है वो 20% कम कर दिया गया। अधिकारियों को, सरकारी ऑफिसर्स को, सरकारी कर्मचारियों को, यहाँ तक कि मंत्रियों को कह दिया गया कि अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए ताकि आम लोग भी इसको फॉलो कर सके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनामिका। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पब्लिक, थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है सर। कितने रुपए दाम बढ़े? 3 रुपए के आसपास बढ़े, आई थिंक आज ही बढ़े है सुबह मेरे ख्याल से। ये सही हो रहा है गलत? अब रेट तो सर हर चीज़ के बढ़ ही रहे हैं। ये बाहर चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है, और वो बढ़ना ही है। वो तो हमें भी पता है, आप मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बढ़ने जरूरत है, ये तो सबको तो पता था। अभी इलेक्शन हो रहा है तो बढ़ना ही है। देखिए, आम जनता को आप सुन रहे थे। लोगों का कहना है कि देखिए, पेट्रोल के दाम तो बढ़ने ही हैं, लेकिन वहीं ये दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। पेट्रोल पंप के बाहर सुबह सुबह लंबी कतार लोगों की नजर आ रही है। हालांकि जो बढ़े हुए दाम हैं वो आज सुबह 5 बजे से लागू हो गए हैं। अब चूंकि 3 रुपए की वृद्धि हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में, जो पहले पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे का मिलता था, वो अब बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे का राजधानी दिल्ली में हो गया है। और हर शहर में, क्योंकि पूरे भारत में ये बदलाव हुआ है, तो ऐसे में इन दरों में हर शहर में वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अब आप अपने अपने शहरों के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 रुपए वृद्धि के साथ अब जो नई कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की, वो कितनी होंगी। हालांकि राहत ये जरूर है कि सीएनजी के दामों में अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन चेन्नई की बात की जाए तो वहां पर भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कोलकाता में डीजल के दाम अब 95 रुपए 3 पैसा प्रति लीटर हो गए हैं। तो वहीं मुंबई के दामों में भी वृद्धि हुई है। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, देखिए, अभी आप खुद कह रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, ये सिर्फ एक अपील नहीं थी। अगले ही दिन हमने देखा उन्होंने अपना काफिला छोटा कर लिया। प्रधानमंत्री को देखते हुए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी यह असर नजर आया। और अब तो बाकायदा जो बजट है पेट्रोल का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और अधिकारियों के लिए, उसको भी कट शॉर्ट किया गया है। बिल्कुल, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है वो हम फॉलो कर रहे हैं। अगर जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, तो सोशल मीडिया पे सवाल उठे थे कि मंत्रियों के साथ काफिला चलता है, बड़े बड़े रोड शो किए जाते हैं, तब पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं होती। तो लेकिन एग्जाम्पल सेट करने के लिए अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री समेत जो मंत्रियों का काफिला है उसे छोटा किया गया है। कुछ मंत्री साइकिल से सचिवालय जा रहे हैं। कैबिनेट की जो मीटिंग है वो
अब वर्चुअल मोड में रखी गई है। और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनियों को ये कहा गया है कि आपको अब मैंडेटरी होगा हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रखना। हालांकि वो 2 दिन कौन से होंगे वो कंपनियों के लिए फिजिबल छोड़ा गया है, वो अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि हफ्ते में कौन से 2 दिन वो अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम देंगे। इससे बहुत असर पड़ेगा। यहाँ तक कि मतलब ये भी कह दिया गया है एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जो एग्जाम्पल सेट करता है और सामने से लीड करता है, और ये उसी की तस्वीर है। हालांकि बढ़े हुए दामों ने थोड़ी सी लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए।